तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आप कैसे कर पाएंगे, इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको बताते हैं। फिलहाल हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सीख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को कैसे समझे, एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं, पीछे के सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि हमने बेसिक टू बताया है। एक ऐसा सीरीज हमारा ये है जिसमें अगर कोई भी एबीसीडी भी स्टॉक मार्केट का नहीं जानता है वो भी यहाँ पे समझ सकता है। तो आप पीछे से वीडियो देखना स्टार्ट करें। अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो शुक्रिया है आपका। चलिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी डेटा होता है, उस डेटा को अगर हम ट्रेड कर लेते हैं और पीछे पास्ट के डेटा है और उस डेटा को हम पुनः से फिर से हम देखना चाहते हैं, जैसे आज शाम को हम डेटा को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आज सुबह मार्केट क्या क्या हुआ, या फिर कैंडल कैसे कैसे मूवमेंट की, या फिर हम देखना चाहते हैं कि पिछले दिनों की डेटा है, 2 महीने पहले की डेटा, उस दिन का याद आया कि अरे यार मार्केट में उस दिन मार्केट में हमने तो ट्रेड सही लिया था, मार्केट हमारे फेवर में भी गया था। वह कौन सा डेटा था जिसके वजह से हमारा जो है हमने स्टॉप लॉस में या हमारा जो है माइनस में, हमारा ब्रोकर जो है ब्रोकरेज जो है वो माइनस में हमको देना पड़ा। क्या रीजन हो सकता है, उसके लिए हम कैसे इसका सर्वे कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन के लिए। हम स्टॉक और इंडेक्स में हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं, यहाँ पे इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करते हैं। हम आपको एक एक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है कि आपको पता हो कि ये हम जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसमें एडवांस जरूर मिलेगा और एडवांटेज जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए, यहाँ पे ये है आपका एलटीपी कैलकुलेटर। आपके डैशबोर्ड पे ऐसे कुछ ओपन होकर के आएगा। एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद में हम हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन को दो जगह से खोल सकते हैं। पहला हमारा जो होता है वो हमको आना है यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ तो कोई नहीं, आपके यूट्यूब में एक ऑप्शन होगा स्लो करने का, आप स्लो करके भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं फिलहाल, यहाँ पे मेन्यू पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एचएस ऑप्शन चेन आएगा। एचएस का मतलब होता है, एच फॉर होता है हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन। ठीक है, तो हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आप किसका देखना चाहते हैं, एनएससी का देखना चाहते हैं या क्रिप्टो को देखना चाहते हैं। फिलहाल मुझे एनएससी का देखना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का देखना है, तो मैं यहां से देख सकता हूं। दूसरा हमारा क्या है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। दूसरा हम कहां से देख सकते हैं, दूसरा हम आते हैं यहाँ पे लाइव और हिस्टोरिकल लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल पे अगर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट हिस्टोरिकल हमारे लिए यहां से भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एनएससी ऑप्शन चेन, ये जो है डेटा हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। अब आपको तो पता होना चाहिए कि पहले हमारा एक्सपायरी कौन सा होता था। पहले हमारा एक्सपायरी एवरी थर्सडे हुआ करता था निफ्टी का, लेकिन फिलहाल अभी एक्सपायरी जो चल रही है वो एक्सपायरी अब हो गई है ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे की रिगार्डिंग आपको एक्सपायरी यहाँ पे करंट में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर पिछले दिनों की मैं बात बोलता हूं तो पिछले दिनों की एक्सपायरी आपको थर्सडे को देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स या स्टॉक, किसी का भी ले लेते हैं, फिलहाल निफ्टी रखते हैं। फिर इसके बाद में सिलेक्ट एक्सपायरी, किस एक्सपायरी का आप डेटा देखना चाहते हैं। जो नए डेटा होते हैं वो नीचे से होते हैं और जो पुराने डेटा होते हैं वो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, हमको यहाँ पे सितंबर में देखना है। सितंबर, कौन सा सितंबर का देखना है हमको, फिलहाल 2 सितंबर का डेटा देखना है। 2 सितंबर का मैंने क्यों चूज किया, कोई भी आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या और भी पुराने डेटा ले सकते हैं। 2 सितंबर में चूंकि फ्राइडे को मार्केट में एक्सपायरी था और फ्राइडे को मार्केट में एक्सपायरी के बाद में फिर से सॉरी थर्सडे को मार्केट में एक्सपायरी था। थर्सडे के बाद सिर्फ 2 दिन मार्केट ओपन हुआ था, फ्राइडे और मंडे। तो फ्राइडे या मंडे में से कोई भी एक डेट ले लेते हैं। चलिए, फर्स्ट आप सितंबर का डेट ले लेते हैं और यहाँ पे कैंडल का चार्ट लगा लेते हैं कि कैंडल कितने कितने देर में मूवमेंट होगा, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इसमें से जो भी चाहिए। 5 मिनट लगा लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्ले हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही प्ले करेंगे हमारे सामने डेटा क्या हो गया है, पूरी तरह से रेडी होकर के आ गया है। बोलना चाह रहा है आपको कि भाई अब स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो डेटा क्या होता है, रन करना स्टार्ट हो गया है, यानी डेटा प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। और जैसे जैसे मार्केट में सिम फर्स्ट ऑफ सितंबर को डेटा चला होगा, सिम यहाँ पे आपको वैसा ही दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे करंट डेट और टाइम भी आपको दिख रहा है। डेट फर्स्ट ऑफ सितंबर, करंट टाइम चल रहा है 9:15:52 सेकेंड्स चल रहा है। ठीक है, सपोर्ट कहां से कहां पे गए, सपोर्ट हमारा दिख रहा है वीक टू स्टॉप है। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस सुबह से स्ट्रांग बना हुआ है, तो ये दिखा रहा है। इसकी एवज में हमारा कैंडल्स कैसा मूवमेंट करेगा, कैंडल भी हमारा वैसा ही मूवमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं
कि पूरी कैंडल एक साथ आपको शो हो गई है कि भैया इसमें देख लीजिए और इसको देख करके आप समझ सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। अब इसके डीप में थोड़ा सा चलते हैं। अब डीप में चलने के लिए क्या है, यहां पे हम चाहते हैं कि 1 सितंबर का डेटा है, हम चाहते हैं कि 29 अगस्त का डेटा लगा लें। जैसे कि फ्राइडे का हम आपको बताए थे कि फ्राइडे के मार्केट का डेटा लगाना चाहते हैं, तो फ्राइडे के मार्केट का भी डेटा हम लगा सकते हैं। 29 अगस्त का डेटा लगा लेते हैं। यहाँ पे 29 अगस्त पे क्लिक करते हैं तो पूरी तरह से सेटअप होकर के 29 अगस्त का डेटा यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब इस डेटा को कहां से देखना चाहते हैं, इन दो मेन्यू के बारे में क्या है, इन दो मेन्यू के बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं टिक टिक पे। तो टिक टिक आपको क्या दिख रहा है, टिक टिक का मतलब होता है कि जो डेटा अभी टिक टिक चल रहा है, धीरे धीरे टिक टिक चल रहा है, वो डेटा जो है प्रॉपर तरीके से कैसे चलेगा, तेज हम कैसे चलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको काम है 10 बजे का और इस स्पीड से चलते हैं तो पता चलेगा कि 10 बजते बजते तो हमारा याद ही खो जाएगा, या हम कुछ और काम में बिजी हो जाएंगे, या मोबाइल में नोटिफिकेशन किसी रील का आ जाएगा तो हम रील देखने लगेंगे। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 30 सेकंड या 1 मिनट का एवज में लगा लेते हैं। अब जैसे 1 मिनट में हम कर दिए तो यहाँ पे देखिए हर 1 मिनट का डेटा आपको चेंज होकर के दिखाएगा। यहाँ सेकंड बाई सेकंड नहीं चेंज होगा, बल्कि देखिए 9:18, 19 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट, ये डेटा आराम से चलता रहेगा और हम जल्दी से उस डेटा पे क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी हमको फास्ट जंप करना है, डेटा को 10 बजे का डेटा लेना है, तो 10 बजे का डेटा लेने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको तीन चार चीजों को देखना होगा। पहले हम जंप टू टाइम पे क्लिक करते हैं। जंप टू टाइम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेट योर इंटरवल मोस्ट फ्रीक्वेंट। ये क्या है इसके बारे में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाला समझ लेते हैं, सेट योर टाइम रेंज फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम आपको कब से कब का चाहिए, आप 2 बजे का कब देखना चाहते हैं, 9:15 से 9:10:30 के बीच में जो आपने टाइम आपका है वो है, या फिर 10:30 से लेकर 12 बजे तक का है, या 12 बजे से लेकर के 1:30 का है, या फिर 1:30 से लेकर के 2 बजे तक का आप देखना चाहते हैं, या 2:30 से लेकर के 3 बजे तक देखना चाहते हैं, या 3 बजे से लेकर के 3:30 तक देखना चाहते हैं। आप कौन सा डेटा लेना चाहते हैं। फिलहाल हमको 10 बजे का डेटा चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, 9:15 से 10:30 का डेटा सिलेक्ट करूंगा। अब बोल रहा है कि आपको फ्रीक्वेंट इसका कितना होना चाहिए, 1-1 मिनट का गैप लेना है या 2-2 मिनट का हम गैप दें, तो नहीं भैया मुझे 1-1 मिनट का गैप दो। 1-1 मिनट का गैप देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हर 1 मिनट का डेटा आपको दे देगा। हमको 10 बजे का चाहिए, हम 10 बजे पे क्लिक कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम आते हैं, ये बोलता है कि कोई ऐसा टाइम जो कि आपके यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, सेकंड मान लीजिए कि हमको 9:59 से डायरेक्ट 10 बजे दे दिया, या 10 बजे से लेकर के डायरेक्ट 10:01 पे दे दिया, लेकिन मुझे चाहिए 9:59 30 सेकंड का डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, यानी कि हर एक डेटा का मोमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमसे ये बच नहीं सकता है एलटीपी कैलकुलेटर, हमको जो चाहिए वो एलटीपी कैलकुलेटर हमको उठा के देगा कि भैया लीजिए और इसको आप देखिए। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्या गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे हमारे सामने डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्ले कर देंगे। प्ले करने के बाद में जैसे ही हम प्ले करते हैं तो प्ले करने के बाद में हमारे सामने कौन सा डेटा हमने लिया था, 10 बजे का डेटा लिया था। 10 बजे का डेटा लेकर के हम यहाँ पे कर देते हैं गो, और गो पे क्लिक करने के बाद में डेटा हमारे सामने थोड़ी देर में रिफ्रेश होकर के 10 बजे तक का डेटा हमारे सामने क्या होगा, हमारे सामने दिखने लगेगा। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे दिख रहा है हमको डेटा को और फास्ट आपको चलाना है, तो डेटा को फास्ट चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड का रख सकते हैं, 2-2 सेकंड का रख सकते हैं, 3-3 सेकंड का रख सकते हैं, 4-4 सेकंड का रख सकते हैं। तो ये हम सीक्वेंस अपना सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम यहाँ से जो हमारा ये येलो पट्टी दिख रहा है, ये हमको जब डेटा हमारा रुका रहेगा तो ये हमको ब्लू कलर में दिखाएगा, यानी कि सियान कलर बोल सकते हैं, आसमानी कलर में दिखेगा। और जैसे ही हमको क्या मिलता है, ये हम डेटा को प्ले कर देते हैं तो हमको ये येलो कलर में दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अगर मुझे इसके बाद का डेटा भी चाहिए तो यहीं से हम 2 सितंबर का डेटा ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जो भी मार्केट होगा, जिस टाइम पे मार्केट रहा होगा उस टाइम का डेटा हम यहाँ से ले सकते हैं। हमको यहाँ से ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं, हम ऑप्शन चेन के साथ चार्ट भी देख सकते हैं, सिर्फ चार्ट भी देख सकते हैं। जो भी हमको जरूरत है, जैसी नीड है उस तरह से हम उसको अपने बिहेव की तरह हम इसको ढाल सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं कि जैसे हम फिलहाल आ गए हैं 10:02 पे, हम चाहते हैं कि नहीं यार मुझे चाहिए 3:30 का डेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो लास्ट टाइम का डेटा है, जब मार्केट लास्ट टाइम रिफ्रेश हुआ था उस टाइम का डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट मतलब अगले दिन का डेटा हमको
यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट मतलब अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद फिर से हमारा डेटा स्टार्ट होगा कितने बजे, सेम 1 तारीख को 9:15 से ही स्टार्ट होगा, तो वो डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट का डेटा देखना है, तो 4 बजे के लिए देख लिए। ये जो हमको प्रीवियस दिख रहा है, प्रीवियस के लिए हमको क्या करना है, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो हमको 3:30 का डेटा दिख रहा है, फिर प्रीवियस करेंगे तो हमको 3:29 का दिखेगा, फिर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे 3:28 का दिखेगा। यानी हम अपने क्लिक करके भी अपने तरह से ये जो है फ्रिक्वेंटली बना सकते हैं कि हमारा एलटीपी कैलकुलेटर है भैया, तो जैसे हम चाहें वैसा ही हमारे साथ बिहेव करे, कुछ अलग मोमेंट ना करे कि हम चल रहे हैं राइट और ये भाग रहा है लेफ्ट की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फ्रिक्वेंटली वर्क करना चाहिए, जो कि आप एलटीपी कैलकुलेटर में देख सकते हैं। चलिए, मैं 3:20 पे हूं, मुझे चाहिए सुबह का एकदम डायरेक्ट 9:15 से मैं देखना चाहता हूं। मैं क्या करूं, जंप टू टाइम करूं। जंप टू टाइम करने में हमको टाइम लगेगा, डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ पे मूव टू स्टार्ट टाइम पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटा चेंज होकर के 9:15 पे हमारा डेटा दिखने लगेगा। तो आप यहां से भी एलटीपी कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल चेंज डेटा को देख सकते हैं और एक एक चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मार्केट में जो है 1 सितंबर को 9:27 पे 9:15 से डेटा जो आया होगा, उस वैसा ही मोमेंट हम यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मुझे कोई और चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना है, हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक कर लेके और मुझे क्या करना है, निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या 361 स्टॉक्स जो भी है हमारे पास, ये इसमें हम जाकर के डेटा को प्रॉपर तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको करना है अडानी पोर्ट में करना है, अडानी पोर्ट का डेटा हमको देखना है कि एक स्टॉक का भी डेटा आपको आपके लिए दिखा देते हैं। अडानी पोर्ट का डेटा हमारे सामने आ गया है, प्ले कर देते हैं। प्ले करने के बाद में ये हमारे सामने डेटा रिफ्रेश होकर के आ चुका है। अब हमको क्या करना है, देखना है। एक एक्सपायरी बता रहा है कि मैंने जो एक्सपायरी चूज किया था उसी एक्सपायरी का दिखा रहा है। आज का डेटा मैं देखना चाह रहा हूं, तो आज का डेटा मुझे दिखा रहा है। मैं चलता हूं, देखता हूं कि कितना पुराना हमारे लिए डेटा ये प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 31 आप अक्टूबर का 31 आप अक्टूबर का डेटा आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। कौन ये प्रोवाइड कर सकता है, या बोल सकते हैं कि 24 आप जून का डेटा आपके लिए एलटीपी कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है। कितना पुराना आप डेटा देखेंगे, वो भी 27 आप जून का एक्सपायरी है। इसके पीछे हम जाएंगे, तो इसके पीछे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको कितना पुराना हमको डेटा चाहिए भाई, जितना पुराना आप डेटा चाहिए 26 आप जून का देखिए, 2024 का डेटा आपके लिए पड़ा हुआ है। मार्केट याद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। पुराना डेटा लेंगे तो एक चीज की प्रॉब्लम होगी कि उस समय हमारा जो है ये जो हमारा चार्ट है, वो चार्ट हमारा उस टाइम तक आया नहीं था। तो जब नहीं आया था तो वो कंसीडर नहीं कर पा रहा है कि हम क्या थे, मतलब बोल रहा है कि भाई हम उस समय नहीं जानते हैं। अब बताइए कि आपके सामने जो है, या मैं बोलूं कि हमने जो है आजादी के समय में कितने लोग वहां पे कितने लोग जो है समर्थन में खड़े थे, तो हम बुक में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उस समय की चीजों को याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई एक मोमेंट हो जहां पे हम अवेलेबल ही ना हो, तो हम उस मोमेंट को कैसे कर सकते हैं, किसी के द्वारा सुन के कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से तो हम देखे नहीं है, इसलिए हम उसको जान नहीं सकते हैं। तो सेम कंडीशन अप्लाई है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकता है, एक एक चीज को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर एलटीपी कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल डेटा को स्मूथली एकदम जैसा चाहिए वैसे आप इसको नचा सकते हैं और दौड़ा सकते हैं। तो फिलहाल मेरी वीडियो ये ऑप्शन चेन हिस्टोरिकल डेटा के लिए कैसी लगी, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जाइए, मैसेज करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।